जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। सभी मेरे बहनों भाइयों को, SC ST OBC माइनॉरिटी के सभी छोटे बड़े सभी पदाधिकारियों को, सभी महान गुरुओं को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में सर झुकाते हुए, गौतम बुद्ध के चरणों में सर झुकाते हुए, ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में सर झुकाते हुए, ललित सिंह यादव जी के चरणों में सर झुकाते हुए, बाबू जगदेव प्रसाद के चरणों में सर झुकाते हुए, पेरियार रामास्वामी जी के चरणों में सर झुकाते हुए, मान्यवर श्री काशीराम जी के चरणों में सर झुकाते हुए, सभी गुरुओं के चरणों में सर झुकाते हुए, महागुरु गुरु रविदास जी के चरणों में सर झुकाते हुए, दोस्तों आज स्थिति ऐसी है, आज समय ऐसा है कि अगर हम एक ना हुए तो SC ST OBC माइनॉरिटी, तो ये भाजपा सरकार मनुवादी RSS हमें फिर से गुलाम बनाने के लिए इन्होंने सारे षड्यंत्र हमारे खिलाफ रच रखे हैं। जैसे किसानों के लिए 3 काले कानून जो किसानों की जमीन हड़प सकते हैं, किसानों को मजदूर बना सकते हैं, किसानों की संपत्ति छीन सकते हैं, मजदूर को महामजदूर बना सकते हैं और भूखे बगैर रोटी के तड़प तड़प के मरने पर मजबूर हो सकते हैं। दोस्तों आज अगर हम एक नहीं होते हैं तो जिस तरह से कोई दुश्मन एक एक लकड़ी करके, एक एक झाड़ू की तिल्ली करके तोड़ सकता है, तोड़ देते हैं दुश्मन, उसी तरह से हमारे हर मूल निवासी को तोड़ देंगे ये मनुवादी लोग, ये विदेशी लोग, ये ब्राह्मण लोग। कई हजार सालों से ये सत्ता पर काबिज हैं और आज फिर हमें हर हक और अधिकार से वंचित करने के लिए तैयार हैं और वो हक और अधिकार हमें मिला बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर जी के हाथों से, उनकी कलम से, उनके ज्ञान से, उनकी शिक्षा से, उनके परिश्रम से। उन्होंने 4-4 बच्चे कुर्बान किए। उस परिश्रम से उन्होंने अपने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं किया, उस परिश्रम से। तो दोस्तों आज उससे फिर से हमारे हक और अधिकारों पर डाका डाल रही है ये सरकार और हमसे वह हक और अधिकार छीन रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि कब तक आरक्षण चाहिए, उसकी कोई लिमिट है। पूछते हैं ये हमारे SC ST से, OBC से। OBC को आज तक कुछ दिया ही नहीं। OBC आज दुनिया के अंदर कहीं कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों हमें सबसे पहले
ओबीसी की गिनती चाहिए, ओबीसी को पूरा आरक्षण चाहिए, सम्मान चाहिए, साथ में एससी एसटी को सम्मान, माइनॉरिटी को सम्मान चाहिए। और हम ये संघर्ष तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आरक्षण को लेते रहेंगे, जब तक हमारे एससी एसटी ओबीसी का पूरा अधिकार हमें ना मिल जाए। अधिकार क्या होता है? अधिकार होता है जजों में हमारे एससी एसटी के ओबीसी के जज होने चाहिए, माइनॉरिटी के जज होने चाहिए। सरकारी वकीलों में हमारे एससी एसटी माइनॉरिटी के जज होने चाहिए। आईएएस आईपीएस अधिकारी डीएम के अंदर हमारे बराबर के ये अधिकार होने चाहिए। शासन में, प्रशासन में हमारा पूरा बराबरी का अधिकार होना चाहिए। भारत के अंदर जिसकी संख्या जितनी भारी है, उसी की ज़्यादा संख्या हर डिपार्टमेंट में होनी चाहिए, चौकीदार से लेकर प्रधानमंत्री तक। प्रधान देश के अंदर जिसकी संख्या भारी है उसका होना चाहिए। दोस्तों, ये 15% मनुवादी पूरे भारत के ऊपर राज करते हैं। हर उस व्यवस्था पर बैठे हुए हैं जहाँ से सुविधाएं निकलती हैं, नौकरियां निकलती हैं। तो दोस्तों, हम जब तक संघर्ष करेंगे, जब तक इन मुट्ठी भर लोगों के सामने हम आज भी गुलाम दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई अधिकार है ही नहीं। सारे अधिकार तो इन्हीं लोगों के पास हैं, और वो अधिकार जब तक हमें मिलेंगे नहीं, जब तक छीन नहीं लेंगे, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, ना ही चैन से बैठेंगे। उसके लिए हमें चाहे कितना ही संघर्ष करना पड़ो, चाहे हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ो, एक एक खून का कतरा हमारा काम आएगा समाज के लिए। और अपने समाज को, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को जब तक भारत के अंदर बराबर का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमें हर डिपार्टमेंट में अपनी बराबर की हिस्सेदारी चाहिए। दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें वोट का अधिकार दिया, उससे अपनी सत्ता हासिल करने का अधिकार दिया। आज हमारे ही लोग ऐसे गुलाम बन जाते हैं कि 131 सांसद दिल्ली के अंदर संसद में बैठे हुए हैं और वो अपने समाज के लिए आवाज नहीं उठाते। वो किसी दरिंदे से कम नहीं होते। जो चुन के हमारे वोटों से जाते हैं, हमारे आरक्षण से जाते हैं, और वो वहाँ पर गुमनाम की तरह बैठे होते हैं, गुलाम की तरह बैठे होते हैं, और समाज के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाते। और जो एक आधा उठाता है उसकी कोई चलने देता नहीं, उसकी कोई सुनता नहीं। हमें अब ऐसा समाज पैदा करना है, ऐसे समाज को वोट देकर संसद में भेजना है जो हमारे हक और अधिकार के लिए जी जान से आवाज़ उठाए और अपनी जान देने को कुर्बान हो जाए। उस आदमी को चुनकर भेजेंगे। तो दोस्तों, हमें आज अपने इन हक और अधिकारों की लिए हासिल करने के लिए हमें एक होना है। हमें किसी धर्म से मतलब नहीं है, हमें किसी जाति से मतलब नहीं है, हमें अपने अधिकारों से मतलब है। हमारा 52% ओबीसी है, हमें 52% ओबीसी को वो अधिकार चाहिए, उनकी गिनती चाहिए। जिस तरह हमारे एससी एसटी ओबीसी को, एससी एसटी को दोस्तों जो आरक्षण मिला हुआ है, जो सुविधा मिली हुई हैं, वही हमें ओबीसी के समाज को चाहिए। क्योंकि ओबीसी समाज कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, उनके अंदर भी बहुत गरीब होते हैं और बहुत मजबूर होते हैं। उनको भी पूरा अधिकार, पूरा सम्मान, पूरी इज्जत चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए कोई आवाज़ उठाए या ना उठाए हम किसी के नहीं कह सकते। बाकी बहुजनों की सरकार आएगी। दोस्तों, हमारी
आज़ाद समाज पार्टी अगर सत्ता में आती है तो वो सारे अधिकार सबको मिलेंगे जिसके जो अधिकार हैं, और हमें आज़ाद समाज पार्टी के लिए सत्ता में लाने के लिए हमें दिन और रात एक करना है और अपनी पार्टी को उठाना है। आज हर गरीब, हर मजबूर, हर माता बहन की इज्जत बचाने के लिए हमें आज़ाद समाज पार्टी को सत्ता में लाना बहुत ही ज़रूरी है। हमने सरकार मायावती जी की देखी है, बहन जी की देख ली है, हमने सरकार अखिलेश जी की देखी है दोस्तों, हमने सरकार कांग्रेस की भी देखी है दोस्तों, हमने सरकार भाजपा, आज भारत के अंदर गुंडा राज भी देखा है। बाकी इन सबको दोस्तों सबसे ऊपर अगर कोई काम करने वाला है तो आज़ाद समाज पार्टी है, और सत्ता में आने के लिए, लाने के लिए हमें संघर्ष करना है और घर घर जाकर हमें अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए, संघर्ष के लिए, सम्मान के लिए, इज्जत के लिए, स्वाभिमान से जीने के लिए दोस्तों में हक की लड़ाई लड़ने के लिए आवाज़ उठानी है और एक होना है। आज हमारा समाज एक नहीं है, हमें पता है। अगर एक नहीं हुआ तो हम गुलाम बने हुए हैं और आगे पूरी तरह से बन जाएंगे। आज हमें जातियों में नहीं बंटना। आज हमारा ओबीसी समाज, रास्ते में किसी से पूछो कि आप कौन हो, तो आप एक बोलेगा मैं गड़रिया हूँ, दूसरे से पूछो तो कहेगा मैं आहिर हूँ, तीसरे से पूछो मैं धीवर हूँ, तीसरे से चौथे से पूछो मैं काश्त हूँ, पांचवें से पूछो मैं साक्य हूँ, छठे से पूछोगे मैं कुशवा हूँ। दोस्तों ये कोई नहीं कहेगा कि मैं ओबीसी हूँ दोस्तों, जबकि हमें ओबीसी हैं तो एक ही आवाज़ उठानी है हमें, और वो हम ओबीसी समाज रखना है हमें। और दोस्तों भारतवासी बन के रहना है, हमें मूल निवासी बन के रहना है, हमें हिंदू नहीं बनना। हम हिंदू हैं ही नहीं, हम ओबीसी शूद्र हैं, SC ST शूद्र हैं। हम सबको एक होना है दोस्तों, और एक होकर अपनी सत्ता हासिल करनी है। क्या आपके मन में नहीं आता कि हमारा कोई आदमी प्रधानमंत्री हो? आपके दिल में ये आग नहीं लगती कि हमारा कोई DM दोस्तों, कोई गवर्नर हो? कोई आप नहीं जानते, आप नहीं सोच सकते हमारा कोई जज हो? आपको आपके अंदर से आपका दिल नहीं झंझोड़ता है कि आपका कोई जज हो तो आपको कितनी राहत मिलेगी, कितनी इज्जत मिलेगी? तो दोस्तों ये आग आपके दिल में जगानी है। सब ओबीसी वालों को, SC वालों को, माइनॉरिटी वालों को आग लगानी है शरीर के अंदर, दिल के अंदर, कि हमें अपना हक और अधिकार के लिए जज भी बनाने हैं और IAS DM भी बनाने हैं दोस्तों, गवर्नर भी बनाने हैं। तो दोस्तों हमें इसके लिए आवाज़ उठानी और एक होना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हमें सभी को मिलकर किसानों के साथ खड़ा होना है। किसान हैं तो हम हैं, किसान नहीं है तो हम नहीं हैं। आज किसान मजदूर मिलकर दोस्तों भारत को बचाना है, संविधान को बचाना है, जवान को बचाना है। दोस्तों हमारा संविधान बचेगा तो हम बचेंगे, हमारे हक अधिकार बचेंगे। अगर हमारा संविधान जाता है तो हम सब कुछ खत्म हो जाएंगे, फिर 100 साल पीछे चले जाएंगे और उसी गुलामी में चले जाएंगे। जो ये मनुवादी हमें जिस तरह से रखते थे उसी तरह से फिर रखेंगे मुट्ठी भर लोग। क्या हमारे दिल में आग नहीं लगती, शर्म नहीं आती हमारे लोगों को कि भाई ये मुट्ठी भर लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं? किसकी वजह से राज कर रहे हैं? हमारी वजह से, हमारी गलती की वजह से, कि हम जाति बाती में बटे हुए हैं, हम धर्म पाखंड में, अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, और ये लोग हमारे ऊपर, हमें आपस में लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं, और तो हमारे भाई से ही हमें लड़ा देते हैं। दोस्तों मुसलमान हमारा सगा भाई है, हमारा सगा खून है। वो किसी मजबूरी में उसने धर्म परिवर्तन किया था, वो हमारा ही खून है और उसी से हमें लड़ा देते हैं। तो दोस्तों कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है हमारे समाज में, हम बहुजन समाज एक हैं, एक खून से हैं। और दोस्तों भारत के अंदर हम मूल निवासी हैं, भारतवासी हैं। अगर कोई बाहर का आदमी है, दो जाति है, तो वो है ब्राह्मण, मूल मनुवादी, वो है विदेशी, और ये DNA से साबित हो चुका है। अगर आपको एतबार नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, तो आप पढ़ो 2001 की दोस्तों उस रिपोर्ट को, कि DNA को,
कि ये लोग कहाँ से आए, कैसे आए और ये कहाँ के हैं। आज पढ़ा लिखा होकर गंवार बनता है या अनपढ़ होता है या अनपढ़ जैसी बात करता है, उसी को गंवार बोलते हैं, उसी को अशिक्षित बोलते हैं। आज हमारी शिक्षा को छीनने का काम भाजपा सरकार कर रही है। आज देहात के अंदर में हमने देखा है, घूम घूम के देखा है कि स्कूलों में कोई सुविधा नहीं है, कोई टीचर नहीं है। कोई आता है तो बैठ के चला जाता है, कुछ एक आध बता दिया तो चला जाता है और फिर कई दिन अपने घर में छुट्टी भी कर लेते हैं, पूरी ड्यूटी भी नहीं करते। ना ही स्कूलों की हालत अच्छी है, ना वहाँ टीचर अच्छे हैं। हमारा गरीब पर समाज तो तब उठेगा ना, गरीब किसान तो तब उठेगा जब उनकी शिक्षा बढ़िया होगी, टीचर अच्छा होगा, स्कूलों की देखभाल अच्छी होगी तब। बाकी दोस्तों वहाँ कुछ भी नहीं है। और ये लोग बड़े बड़े पैसे वाले अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा के और बड़े बड़े काबिल जज और दोस्तों सरकारी जैसे वकील और आईपीएस बना के अपना राज कायम करते हैं और हमारे लोगों को हमारी शिक्षा छीन कर, हमारे बच्चों की शिक्षा छीन कर हमें गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। आज सरकारी नौकरियां ख़त्म कर दी जा रही हैं, सारी संस्थाएं सरकारी वो प्राइवेट कर दी जा रही हैं। तो हमारी अगर मान लो कोई पढ़ भी जाए तो उसको नौकरी कहाँ से मिलेगी? सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, निजीकरण सबका हो जाएगा तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? तो मेरे बहनों भाइयों, जागो और जो सोते हुए हैं मरी लाश के बराबर होते हैं, उनका कोई दुनिया में नहीं होता। और जो जागते हैं और संघर्ष करते हैं, अपने हक और अधिकार की आवाज़ उठाते हैं, वही भारत के अंदर और दुनिया के अंदर राज करते हैं। आज हमें अपने बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत है, अच्छी शिक्षा देने की ज़रूरत है और अच्छी शिक्षा और पढ़ाने के लिए हमें अपनी सत्ता लानी ज़रूरी है। और वो सत्ता, वो हक हमें तभी मिलेगा जब आज़ाद समाज पार्टी सत्ता में आएगी तब। आपके हर सपने को पूरा करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी वचनबद्ध है। आपके बच्चे को विदेशों तक पढ़ाने की फ्री शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध आज़ाद पार्टी समर्पित है। आपके हर हक और अधिकार की आवाज़ उठाने के लिए दोस्तों, हर माता बहनों की इज्जत को बचाने के लिए, हर उस कानून व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए, उस न्याय प्रणाली को बढ़िया बनाने की प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है आज़ाद समाज पार्टी। भीम आर्मी, चंद्रशेखर आज़ाद रावण। दोस्तों, उन्होंने मान्यवर काशीराम के जन्मदिन पर 22 प्रतिज्ञाएं ली हैं। भारत में अगर उनकी सत्ता आती है, उत्तर प्रदेश में उनकी पहले सत्ता आती है, तो दोस्तों हमारे हर बहुजन के जीवन में एक उजाला हो जाएगा। हर बहुजन का बच्चा भारत के अंदर भी पढ़ेगा और विदेश में पढ़ने का मौका मिलेगा और बड़े बड़े अफसर बनने का मौका मिलेगा, डॉक्टर इंजीनियर बनने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, हमें अपनी आज़ाद समाज पार्टी को अपना जीवन समर्पित करना है और अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए हमें आज़ाद समाज पार्टी को वोट देकर भारी मतों से पूरे बहुमत के साथ दोस्तों 2022 के अंदर विजयी बनाना है। तो मेरे बहनों भाइयों, आज से ही, अभी से ही अपने गांव में, हर गलियों में, हर मोहल्लों में, शहरों में, जहां तक भी हो वहां तक अपने दोस्तों हक अधिकार की आवाज़ को उठाओ और बुलंद करो। और इस बुलंदी आवाज़ पर काम करने वाली पार्टी आज़ाद समाज पार्टी शेर जन्मा है, जो सबके हक और अधिकार के लिए काम करने की उसने कसम खाई है। तो दोस्तों, उस कसम का पालन वो करेंगे और हमें उनका साथ देने की हमें कसम खानी पड़ेगी कि हम उनका साथ देंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जवान, जय किसान, जय काशीराम, जय संविधान, जय मूल निवासी। धन्यवाद। जय भीम।